क्या सोच लिया बेटा? हाँ? आपके दुख दूर होंगे, हम आ गए ना। जमीन भी था, हमारे ससुर जी भी दूसरे कोई लिखा लिया। बढ़िया, ये आंसू आपके ना ये जाया नहीं जाएंगे, ये जाया नहीं जाएंगे। इसको देख रहे हैं हमारे वो लोग देख रहे हैं जिनके घमंड में हम लोग आप तक पहुंचते हैं और आप लोग के दुख दूर करते हैं, वो देख रहे हैं। रो मत, चुप रहना। आज से आपके जो दुख के दिन थे ना वो भाग गए। हाँ, क्योंकि आज हम आ गए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर अधिकतर आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपके दुख को हरने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इन लोग की वजह से जो हमें देख रहे हैं ये आपको कहीं न कहीं आपको आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। आपका घर जो हम देख रहे हैं कि ये गिरा हुआ घर, ये पूरी तरीके से इतनी ज़िंदगियाँ इसमें बसेरा कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं भगवान जाने। मैं फिर से मैं उन ब्राह्मण संगठनों के बंधुओं से मैं कहूँगा कि आप लोग आइए, इन बच्चियों के जो आंसू निकल रहे हैं आँखों से उसको पोंछने का काम आप लोग करोगे और मैं उसमें सहयोग करूँ। ये बेटियाँ पढ़ने लिखने की उम्र, अपने घर में रहने की उम्र है, लेकिन गुजरात में जाकर मिल फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं और अपना किसी तरीके से अपना घर और अपने पेट को पाल रही हैं। इनको मदद है, घर मिल जाए इन बच्चियों को, इस माँ को ये आँख की जो तकलीफ़ें हैं, ये पलक जो है अपने आप वो ढक जा रही है। इसी की दवा के लिए इन बेटियों ने गुजरात जाकर कमाना चाहा, फिर भी इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। घर का इतना खर्च है कि बिल्कुल जो सैलरी मिल रही है इनको, उससे ये न घर बनवाने के काम आ पा रहा है, न खा पा रहे हैं, न इलाज करवा पा रहे हैं। काफ़ी ये बच्चियाँ ये मुसीबत में हैं। हम तो कहेंगे, हमारे पास तो शब्द नहीं हैं कि हम किस तरह से आप लोगों से कहें कि इनका दुख जो है आप लोग बांट लो दुख। लेकिन गार्गी शुक्ला। गार्गी शुक्ला, किस क्लास में हो? पढ़ाई करते हो कि छोड़ दिए? पढ़ाई 1 साल हुआ छोड़े। छोड़ दी, किस लिए छोड़ दिया आपने? घर की हालत देख के, और मम्मी की ऑपरेशन करवाना था। पानी भी नहीं था घर में, घर पे हमारे कुछ भी नहीं है। हम लोग ही करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, इसलिए हम लोग बाहर जाने का सोचे काम करने के लिए। मम्मी का ऑपरेशन करवाएंगे, घर बनवाएंगे। पापा हमारे अब जॉब कितना करेंगे, कितना कमाएंगे? उनका तो धंधा है, धंधा कभी हो चलता है, कभी नहीं चलता है। छोटी बहन, हम नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, छोटी बहन को तो पढ़ाएंगे। मुझसे बड़ी बहन है, उसकी शादी करवानी है। हम मार्केट में भी गए काम करने के लिए तो घर पड़ोस वाले सोचते हैं, बोलते हैं कि ये गलत ही काम कर रही है, ये जाके ये कर रही है, वो कर रही है। तो इसलिए हम लोग परेशान हो के बाहर जाने के लिए सोचे, काम करने के लिए। आपने मतलब ये सोच लिया कि हमारे कंधों पे हमारा पूरा परिवार टिका है। एक हम लोग करेंगे तभी ना हमारे घर वाले चलेंगे। पापा हमारे कितना करेंगे? आगे वही तो हमको देखते आए हैं, अब हम लोग को भी तो उनको देखना है। ये चीज़ें दिमाग में कहाँ से आ गई बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में? दिमाग में अब एक दिन हम लोग ऐसे बैठे थे, बस यही सोच रहे थे कि अब हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे तो मेरे पापा कभी काम होता था, कभी हम लोग भूखे सोते थे, कभी ऐसा तो कभी दिन नहीं आया कि हम लोग भूखे सोए, लेकिन सोचना पड़ जाता था कि कभी पापा की तबीयत खराब हुई या फिर कुछ हुआ, और एक दिन उनकी भी तो उम्र हो जाएगी जब वो काम नहीं कर पाएंगे, तो देखना हम लोगों को ही है। इससे बढ़िया पहले से ही हम लोग अपने मन में ठाने काम करने के लिए, कुछ घर की स्थिति भी सही होगी, इसलिए। तो आप लोग वहाँ गुजरात रहते हैं? हाँ। दिखाए डॉक्टर को माँ के इलाज के लिए? नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि रूम भाड़ा ज़्यादा है, फिर लाइट बिल, खुराकी सब कुछ देना होता है, और उसमें मेरी तबीयत ख़राब रहती है। फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मेरा तो कभी काम होता है या नहीं होता। मेरे सीने में दर्द होता है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी दवाई होती है, लेकिन यही सोचती हूँ जब मैं ही हमेशा बीमार रहूँगी तो घर वालों को कैसे देखूँगी, इसलिए काम करती हूँ। ये बिटिया कितनी बड़ी बात कर रही है। शायद अगर हम बात करें उन नौजवान युवकों की या पुरुषों की बात कर ले तो शायद उनकी उम्र 60 साल तक हो जाए, 50 साल तक हो जाए, लेकिन ऐसी विवेक, ऐसी बुद्धि कभी नहीं आएगी। एक ये 18, 16 साल, 17 साल की बच्ची ऐसी बात कर रही है।
हैं? क्या नाम हुआ बेटा आपका? साक्षी शुक्ला। साक्षी शुक्ला। आप रो क्यों रही पहले बेटा, तो ये बताओ। हमारे घर की स्थिति इतना ख़राब हो गई है, सब इतना बोलते हैं, सुनते हैं, सब बोलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, हम लोग तो उसी को सोच के रोना आ गया। सब बोलते हैं क्या करोगी, घर बनवा के सारी बेटियां ससुराल में चली जाएंगी तो क्या होगा, घर बनवा के तुम्हारा लेगा कौन? हाँ। अरे बेटियां ससुराल जाएंगी, माँ बाप तो हैं अभी हमारे, माँ को ही लेकर तो आप लोग गुजरात गए हैं इलाज कराने के लिए। हाँ, तो माँ को ही लेके गए। यहाँ पे सब कहते हैं क्या करने वहाँ गए, कौन है जो इनका देखेगा, यहीं पे रहे, अपना कमाए खाएं, इनके बाप जी हैं वो करेंगे, वो खिलाएंगे। अब तो फिर हम लोग को जाना पड़ा। इन सब इतना बातें बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। हम लोग सबके यहाँ से पानी ला लिए, झगड़ा करते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं भरो। फिर हम लोग गांव से पानी लाना चालू कर दिए, सभी लोग मना कर दिए हमारे यहाँ पानी नहीं भरो, ये सब कुछ मना कर दिए। ये रास्ते के लिए भी झगड़ा करते हैं, इधर से नहीं आओ नहीं जाओ, मतलब आने भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना, कुछ भी नहीं। आने जाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, रास्ता भी बंद हो जाता है। सब बोलते हैं हम अपना घिरवा लेंगे, तुम लोग अपना पीछे से जाना, हमारा जाना तो इधर से है ना, हम पीछे से क्यों जाएंगे, यही सब बोलते हैं, झगड़ा करते हैं हमेशा। माता जी को क्या दिक्कत है? माता जी आँख में क्या प्रॉब्लम है? आँख में हमारे से पलक में खजुली होती, पलक गिरी जा रही है। और जब मुन जाएगी आँखें तो कहाँ से दिखाएगी, अब तो हल्का हल्का भी कम दिखता है। अब आपको पता है कि आपकी बेटियां कितनी लायक हैं? अभी तो हैं भैया, अभी तो कर रही हैं, अब आगे चल के भगवान जाने का होता है। आपको लग रहा है कि आगे चल के ये बदलेंगी? अब तो अभी तो नहीं चल रहा है। जिनकी अवस्था जो है मात्र मतलब 16 साल की है, मतलब हम लोगों को न जाने कितने पीछे छोड़ दिया है इस बच्ची ने, और आप कह रहे हैं कि ये बदल जाएगी? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर ससुराल जाने के बाद सब यही कहते हैं अपने माँ बाप को क्या देखना है, माँ बाप को नहीं देखना है, यहाँ पे देखो। हाँ, ससुराल वाले भी नहीं आने देते ना, कोई कोई ससुराल वाले भी नालायक मिल जाते हैं, माँ बाप क्यों नहीं देखने देते। लेकिन बेटियां बड़े सौभाग्य के वो माँ बाप होंगे या ये होंगी, ये माता जी जिन्होंने आप जैसी बेटियों को जन्मा है।